मैं पीबीटी के भी तमाम दोस्तों को, वर्करों को, लीडरों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें एकजुट होकर लड़ना है। ये इलेक्शन आसान नहीं है, एकजुट होकर इलेक्शन लड़ना है और हमें बताना है कि इलेक्शन क्या होगा। एक एक वोट को घर से निकालना। मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इस अलायंस को भरपूर कामयाबी अता। क्यों मेरे दोस्तों ने बातें की, हमें आज भी दूसरी तरफ से प्रेशर है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रोके और हमारे साथ आए। हमने क्यों नहीं किया और यहाँ अली साहब के साथ क्यों बैठे? हम हर उस बंदे के साथ हैं जिनसे ज्यादती हो। हर उस दुकानदार, हर उस इंडस्ट्री के साथ है जिससे ज्यादती की है। आज हम यहाँ पे इस अलायंस के जरिए सबको ये बता देना चाहते हैं कि ये अलायंस वो कर दिखाएगा जो चैम्बर की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। तो पिछले 2 सालों में एक ही पार्टी के 2 प्रेसिडेंटों ने गंद किया, उस गंद को इंशाअल्लाह ताला ऐसा साफ करेंगे कि पता चलेगा कि गंद था। मीडिया का दिल की अता कराने से शुक्रिया अदा करता हूँ। भाइयों, दोस्तों, प्रेस मीडिया और मेरे फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, सब अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन जो है ये बहुत अहम दिन है क्योंकि इस दिन में हम सब मिलकर एक नए आयात की तरफ, एक नई जद्दोजहद की तरफ जा रहे हैं और ये जद्दोजहद एक ही सूरत में कामयाब होगी कि जैसे आज जोश और जज्बे के साथ आप लोग जज्बे के साथ यहाँ इकट्ठे हुए हैं, यही जोश और जज्बा हमें 23 और 24 सितंबर को लाहौर चैम्बर के प्रीमिसेस में उसके दर-ए-दीवार की है। इससे ज्यादा जोश और खरोश से आप अपने दोस्तों के साथ यहाँ आए हैं, इससे ज्यादा जोश और खरोश हमें 23 और 24 को चाहिए और उस आज से लेकर 23 और 24 तक हमें बहुत मेहनत की जरूरत है। एक और चीज, इस वक्त हमारी जो ताजिर बरादरी है वो बेशक इंडस्ट्रियलिस्ट हो, ट्रेडर हो, कोई भी हो, वो पूरी तरह से मसाइल का शिकार है। इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है वो इस वक्त बदमाश का रोल अदा कर रही है। लोगों को उठाना, मीडिया की शक्ल में दुकानें बंद करना, सील करना, हर तरह से इस वक्त ताजिर बरादरी को दबाया जा रहा है। इंडस्ट्रीज को नोटिस आ रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज लाहौर शहर से बाहर थी, आज वो किसी भी वजह से, आबादी के बढ़ने की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से शहर के अंदर शुमार होने लग पड़ी हैं, उनके ऊपर इलीगल करार देकर एनडीए और दूसरे इदारों के जरिए, कहीं हुडा और कहीं एनडीए, उनको नाजायज करार दिया जा रहा है। एक इंडस्ट्री को खड़ा करने में 25 साल, 20 साल का अर्सा लगा होता है और आज एक नोटिस के जरिए, एक 30 दिन का नोटिस, 15 दिन का नोटिस देके कहते हैं कि इस इंडस्ट्री को यहाँ से उठाओ, जहाँ दिल करता है वहाँ देखो। सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज तक हमारे पिछले 2 सालों में जो कुछ भी हुआ, किसी इस तरह की एजेंसी को प्रॉपरली हमने ना चैम्बर में बुलाया, ना उनको एड्रेस किया गया है स्ट्रॉन्गली। ये रोल जो एक्चुअली चैम्बर का था, ब्रिज का, आम ट्रेडर का, इंडस्ट्रियलिस्ट का और गवर्नमेंट का, वो ब्रिज जो है वो टूट का शिकार हो गया है। हम इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के ताउन के साथ मिलकर
दोबारा से इस पुल को तामीर करेंगे और आपकी तमाम जो मुश्किलात हैं उनके हल के लिए हुकूमत के साथ निगोशिएट भी करेंगे इंशाअल्लाह। हमारा ये जो अलायंस है जिसमें आज अली शाम साहब का पीपीजी ग्रुप शामिल हो रहा है, इसमें चौधरी साहब, जनाब नासिर साहब पिछले 2 साल से फाउंडर के साथ ये 2024 का इलेक्शन भी हमने इकट्ठी कॉन्टेस्ट किया था और इंशाअल्लाह अली शाम पीपीजी तक हमारा सबका साथ हमारे साथ बहुत खुशाइन साबित होगा और हम मिलजुल कर आगे बढ़ने के लिए उसकी मुश्किलात के लिए करेंगे और इस सारे के लिए हमें आपके साथ की जरूरत है। आपके साथ के बगैर ये इत्तेहाद भी बेकार हो जाएगा, हमारी सोच भी बेकार हो जाएगी। आप खुद भी आइए, अपने दोस्तों को भी लेके आइए, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, लाहौर के, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इस अलायंस का साथ दीजिए। इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर आपका साथ देंगे। बहुत शुक्रिया। लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी जो इस वक्त सफर कर रही है उसको हमने उससे निकालना है और लाहौर की बेटरमेंट के लिए, लाहौर की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, हमारी मार्केटों के मसाइल के लिए हमने मिलजुल के इंशाअल्लाह काम पिछले साल एक अलायंस में था और हमने बड़ी मेहनत की उस अलायंस के लिए। जब उनको सारे लाहौर में छोड़ा, फाइनेंस बिजनेसमैन जो उनके साथ खड़ा हुआ, पर हमें ये नहीं पता था कि हमें लोग कहते थे कि ये बड़े ज़बान वाले लोग हैं, हमें ये नहीं पता था कि ये वादा खिलाफ उन्होंने हमारे साथ वादा खिलाफी की, अपना वादा तोड़ा, अपना वायदा तोड़ा और इंशाअल्लाह ताला लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी इस इलेक्शन में वादा खिलाफों को वोट नहीं देगी। लाहौर ने बहुत सफर किया इनकी पॉलिसीज की वजह से, जो ये 27 साल से इनकी एक पॉलिसी है और मैं मियां मिसबाह रहमान साहब का, चौधरी अमजद साहब का, नासिर हमीद साहब का, शेख इब्राहिम साहब का और हमारे जितने आने वाले अलायंस पार्टनर्स हैं, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बोला कि हमने एक लाहौर के अंदर यंग लीडरशिप को हमने प्रमोट करना है, हमने यंगस्टर्स के लिए काम करना है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम करना है और हम सब अपने रंग हो गए मियां मिसबाह साहब की क़यादत में इनकी चेयरमैनशिप में। ये आप सबसे वादा है जिस तरह इस अलायंस ने बख्शी है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बना के फाइनेंस बिजनेसमैन ग्रुप को, और मुझे मैं दिन रात एक करूंगा मियां साहब इंशाअल्लाह। और हमारा जो आपका भी जो एम है, जो एडीएफ का भी एम है, नासिर खान साहब का भी एम है और पीपीजी का भी एम है कि हमने लाहौर के जीडीपी को बढ़ाना है, हमने लाहौर की डेवलपमेंट करनी है, हमने अपने हर ताजर की डेवलपमेंट करनी है, ताजर खुश और हम तो हम खुश। और इस शहर से जिस तरह की पॉलिसी चल रही है, जिस तरह आप देखिए मेरा वो बार एक ही बात करते हैं कि ये चीज ये मेच्योर की आदत ये फलाना, क्योंकि बेसिकली वो यूथ के विषय वो कभी भी नहीं चाहते कि कोई यंगस्टर आगे आए। उनकी पॉलिसी जिस तरह की है, जो लाहौर के साथ हो रहा है, जिस तरह हमारे बिजनेसमैन को भेड़ बकरियों की तरह गाड़ियों में डाल के अरेस्ट किया जा रहा है, जिस तरह की इन्फोर्समेंट हो रही है, हम सब आज इसके खिलाफ इकट्ठे हुए हैं और मेरी लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी से गुजारिश है हमारा साथ दे, लाहौर को आए मिलके हम दोबारा इंशाअल्लाह इकोनॉमिक हब बनाएं। थैंक यू वेरी मच। मियां मिसबाह रहमान साहब, पैटर्न इन चीफ ऑफ फाउंडर्स ग्रुप एंड चेयरमैन ऑफ द अलायंस, हमारे बड़े भाई चौधरी अमजद साहब, चेयरमैन ऑफ एलडीएफ, शेख इब्राहिम साहब, चेयरमैन ऑफ फाउंडर्स ग्रुप, और मेरे बड़े भाई नासिर हमीद भाई, चेयरमैन ऑफ नासिर हमीद ग्रुप, all former presidents, honorable sitting over here, market presidents, chairmen of the association, all the trade and business fraternity of Lahore, and the media. I welcome you over here. ये सब आपका बहुत शुक्रिया, आपने स्टार्ट किया और आपने बताया कि we have formed। हमने फैसला किया कि जो 2 ईयर टर्म है उसमें पहला साल पीपीजी ग्रुप को देंगे।
के उस फिक्र से जिनको हमने टाइम दिया हुआ है वो मीट करेंगे, जिसमें मेरे बड़े भाई चौधरी अमजद साहब भी हैं, वो बड़े भाई का मेरे छोटे हमारे चेयरमैन शेख इब्राहिम साहब, अली साहब, हमें ये फैसला किया गया कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौर पे ही आ जाए और एक दो बातें करेंगे, फिर मेरे चेयरमैन करेंगे, देन प्रेस कॉन्फ्रेंस ओपन। अगर आपके दोस्त हमारे किसी को भी सवाल करना है तो यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चन। जी उठने में और उधर ही बात करने में आसानी हो जाएगी। ऑल इंतजामिया मियां रिजवान साहब का आगाज करने दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।